देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंडवाल। रुक करते हैं खबरों की ओर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने हरियाणा बीजेपी प्रभारी से मुलाकात की है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ विधायक मोहनलाल बडौली समेत बीजेपी नेता वेदपाल भी मौजूद रहे। बिलव देव के आवास पर पहुंचे ओपी धनखड़। तो वही आपको बता दें कि हरियाणा बीजेपी के प्रभारी हैं बिलव देव। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने यूआईडीएआई की आयोजित कार्यशाला में शिरकत की। कार्यशाला में आधार कार्ड के उपयोग को सरल बनाने के साथ ही नवीन तकनीक के साथ जुड़कर आधार का उपयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि 2 करोड़ 60 लाख लोगों को डेटा परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत लाया जा रहा है और प्रदेश सरकार ने किसानों को उनकी फसलों की कीमत सीधे बैंक में दी जा रही है। इसी के साथ करीब 30,000 लोगों को रोजगार मेले के जरिए रोजगार दिया गया है और प्रदेश सरकार करीब 27-28 लाख परिवारों का प्रीमियम दे रही है। इस कार्यशाला में प्रदेश सरकार के कई आला अधिकारियों ने शिरकत की। और दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है कि जितना बड़ा डाटाबेस आधार का 134 करोड़ लोगों का भारतवर्ष का है, इतना बड़ा डेटाबेस और कहीं का नहीं है। और इस देश की एक विशेषता है कि जिस काम में लगते तो आधार पूरे तन्मयता से लगते हैं। आधार इसलिए कि व्यक्ति की राष्ट्रीय पहचान, उसकी स्थानीय पहचान, उसकी व्यक्तिगत पहचान, ये सब बने ताकि जो व्यक्ति को स्कीम्स का लाभ है या उसकी पहचान के नाते से जो उसको उपयोग होता है वो सुनिश्चित किया जा सके। इसके बहुत बड़े लाभ हुए हैं, खास करके स्कीमों में जो घोस्ट बेनिफिशरीज होते हैं उनको निकालने के लिए बहुत बड़ा एक टूल है। हरियाणा के गन्ना नियंत्रण बोर्ड की बैठक हुई, जहां सहकारिता मंत्री विभाग डॉक्टर बनवारी लाल और संबंधित विभागों के सचिव और अधिकारी भी शामिल हुए। इस बीच कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हमने पिछले साल का रिव्यू किया और अगले साल के लिए टारगेट दिए। हरियाणा में किसानों के गन्ने की पेमेंट एक मिल को छोड़कर बाकी सभी मिलों के किसानों की पेमेंट हो चुकी है। हरियाणा सबसे ज्यादा गन्ने का भाव देता है। आने वाले गन्ने के सीजन को लेकर गन्ने का भाव कुछ दिनों में बता दिए जाएंगे। इसके अलावा कृषि मंत्री ने कहा कि शाहबाद में एथेनॉल प्लांट लगा दिया है, पानीपत की कैपेसिटी बढ़ा दी है। आने वाले वक्त में बाकी मिलों में भी एथेनॉल प्लांट लगाएंगे ताकि किसानों को अच्छे भाव देने में कोई परेशानी न हो। हरियाणा का जो केंद्र और सारे पिछले साल का रिव्यू किया गया और आगे साल के टारगेट दिए गए। और खुशी की बात है कि हरियाणा में किसानों की गन्ने की पेमेंट एक मिल को छोड़ के 100% पेमेंट हम कर चुके हैं। और हरियाणा जो है सबसे ज्यादा भाव गन्ने का देने वाला प्रदेश है। अधिकार आज की मीटिंग में ये हमें मिला है कि सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख करके आने वाले क्रशिंग सीजन का गन्ने का भाव कुछ दिनों में हम डिक्लेयर करेंगे। हरियाणा के अंबाला कैंट के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का जनता दरबार लगा है। इसमें प्रदेश भर से सैकड़ों की संख्या में फरियादी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। तो वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर किया। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। सोनीपत के सेक्टर 4 के खेल स्टेडियम के पास प्रतिबंधित दवाओं के रैपर और इंजेक्शन मिलने का मामला सामने आया है, जिसके बाद खेल मंत्री संदीप सिंह का बयान भी सामने आया है, जहां उन्होंने नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी से जांच कराने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही उन्होंने आप पर भी जमकर निशाना साधा। सोनीपत से खबर आपको बता दें, जहां स्टेडियम के पास प्रतिबंधित दवाओं के रैपर मिले हैं। तो वहीं आपको बता दें कि खेल मंत्री संदीप सिंह ने भी इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पर जांच कराई जाएगी। में आया है आज सुबह और इसका मैंने डीएसपी को भी बोल दिया है, डायरेक्टर को भी डायरेक्शन दे दी है कि इसमें
मेरी प्राइवेट कोचेज जो 4 कोचेज जो ट्रेनिंग देने आते हैं, उन्होंने अपने बच्चों के लिए कहा है कि हमारे बच्चों में से कोई भी नहीं ऐसा है जो ऐसी चीज को इस्तेमाल करता हो। लेकिन फिर भी हमने सेफर साइड के लिए जो वहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं बच्चे, नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होती है, उसको रैंडमली यहाँ पर चेक करेंगे कि ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं, ऐसा कोई खिलाड़ी तो नहीं तो इस चीज का सेवन करता हो। फर्स्टली सेकंड चीज ये है कि वहाँ पर कई ऐसे बच्चे आते हैं जो भर्ती की तैयारी के लिए करते हैं, तो उनको भी हम अवगत कराएंगे कि अगर कोई ऐसा करता है तो वो यहाँ प्रचार का स्टेडियम है, एथलेटिक्स का ग्राउंड है, और जो बाथरूम में है वो इंजेक्शन है, और बच्चे अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए लगाते हैं, जिनका आगे जाके बहुत ही साइड इफेक्ट है। और अभी तो स्पीड निकाल देते हैं बच्चों में, धीरे धीरे वो हमारी बॉडी को इतना वीक कर देते हैं कि हम आगे जाके फिजिकली कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर पाते। हम यहाँ पे डेली बच्चे आते हैं, वो डेली इंजेक्शन यूज करते हैं, और फिर आगे जाके हमारे बच्चे जो एथलेटिक्स के हैं, किसी भी स्पोर्ट्स में हैं, वो जाके डोपिंग केस में इनेलो सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला बवानीखेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस पर आयोजित होने वाली रैली का निमंत्रण दिया। ग्रामीणों ने ओपी चौटाला का फूलमाला और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। वहीं संबोधन के दौरान ओपी चौटाला ने मौजूदा सरकार की जन घोषणाओं पर कटाक्ष किया और कहा कि उनके कार्यकाल में जो नौकरी उन्होंने युवाओं को दी थी, उनका षड्यंत्र रच मौजूदा सरकार ने उन्हें जेल भेजने का काम किया है। अगर भविष्य में इनेलो की सरकार बनी तो वो युवाओं को रोजगार देंगे, बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। साथ ही इस सरकार ने जो बुढ़ापा पेंशन बंद की है, उसे ब्याज सहित फिर से लागू कर पेंशन बढ़ाने का काम किया जाएगा। तो हमारे राज्य में आपकी बिजली पानी की किल्लत नहीं हो, बीज और खाद के लिए आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। जिन बूढ़ों की पेंशन काटी गई, उनकी पेंशन का पैसा नए ब्याज के उनके घर भिजवाएंगे, वृद्धावस्था का पेंशन और बढ़ाएंगे, महिलाओं की अलग से पेंशन मिलेगी। जमीन की तरफ किसी को आंख उठा करके नहीं देखते, मजबूरी में आकर वोट चाहे कहीं भी दिया, हम उसमें वोट की राजनीति का दखल नहीं मानेंगे। कुरुक्षेत्र पहुंचे बिजली और जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि रीजनल पार्टियों का दौर खत्म हो चुका है, थर्ड फ्रंट बनने का कोई खाता नहीं है। किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि किसान बेवजह बातों का मुद्दा न बनाएं, अगर उन्हें कोई परेशानी है तो अपनी समस्या आराम से बताएं। जेल मंत्री ने यह भी कहा कि जेल में मोबाइल मिलना छोटी मोटी घटना है। हरियाणा की जेलों में कैदी अक्सर कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। पटौदी में डैमेज कंट्रोल के लिए जननायक जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पहुंचे। इस दौरान 9 जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनदेखी का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया। जहां पार्टी के जिलाध्यक्ष ने इस्तीफा देने वाले लोगों को पार्टी का कार्यकर्ता मानने से इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सब उप मुख्यमंत्री के ओएसडी महेश चौहान को पद से हटाए जाने के बाद हो रहा है। वहीं जिलाध्यक्ष की बैठक के दौरान कार्यकर्ता पर पैसे के लेन देन का आरोप भी लगाया गया। 2-4 दिन के अंदर अंदर इस बारे में मैं भी पूरी तरीके से श्योर नहीं हूं कि वो अभी पार्टी में है या नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये बातें ये चल रही है, भारत नंबरदार जी जो हमारे पूर्व में हल्का प्रधान थे, जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया उस दिन सुबह वो महेश चौहान जी के घर पे मीटिंग कर रहे थे साथियों के साथ, और उस मीटिंग के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना इस्तीफा दिया है। तो ये हम मान के चलते हैं कहीं ना कहीं महेश चौहान जी की भी